बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ यूनिक सी फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। फिंगर फ्राइज़ तो आपने बहुत से खाए होंगे, जैसे होटलों पे, रेडियो पे और ढाबों पे। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी आप अगर मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो आप रेडियो से, ढाबों से ये फिंगर फ्राइज़ खाना भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त और ज़ायकेदार ये वाले फिंगर फ्राइज़ तैयार होते हैं। जब इतने ज़बरदस्त और ज़ायकेदार रेसिपी हो तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक क्लास में दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 500 ग्राम आलू। इनको स्लाइसिस में ऐसे काट लिया था। काटने के बाद इनको धो लिया था अच्छी तरह। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैं बेसन 4 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर डाला है इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून और साबुत धनिया ले लें, उसको हाथ पे ऐसे दोनों हथेलियों की मदद से क्रश कर लें और ये भी डाल लें 1 टीस्पून। साथ इसमें ऐड करेंगे नमक भी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना। जो आलू हमारे पहले पानी में भिगे हुए थे बस वही पानी रहने देना है। पानी बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना, बस आलू थोड़े थोड़े गीले होने चाहिए। और ऐसे इनको फिर ऊपर नीचे करके सारा बेसन लगा लेंगे। पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको रख लेते हैं और ऑयल गरम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं किया और ना ही इसे ठंडा रखा है, क्योंकि अगर गरम ऑयल में डालेंगे तो जल्दी से ये पक जाएंगे ऊपर से तो ये क्रंची और क्रिस्पी बन जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए इनको मैंने मीडियम हॉट ऑयल में ऐड कर दिया। कुछ मैंने फिंगर फ्राइज़ की शेप में काटे हैं और कुछ मैंने काटे हैं चिप्स के स्टाइल में। इस तरह से सारे फ्राइज़ हम डालते जाएंगे ऑयल में। और जैसे ये एक साइड से गोल्डन हो जाते हैं तो फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी और बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली है। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं ऐसे। बहुत ही इजी ये बनती हैं चिप्स। दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर डस्ट करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार चिप्स बनाने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये सारी कोटिंग करके इनको फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखने से ये पानी नहीं छोड़ेंगे और आप बाद में भी बना सकते हैं। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद आप इनको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त ये फ्राइज़ तैयार होंगे। और जब इतनी ज़ायकेदार ज़बरदस्त रेसिपी हो तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक क्लास में दें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप ये मज़ेदार से फिंगर फ्राई सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या फिर दही की चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।